जय श्री कृष्ण मित्रों। जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों आप सबको मेरा नमस्कार। मिथुन राशि के इस ज्योतिष चैनल ग्रेट एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों मिथुन राशि वाले जातकों के लिए प्रेम की चुनौती का जो योग बना हुआ था, जिसके कारण कुछ मिथुन राशि वाले जातक या मिथुन लग्न वाले जातक को चुनौतीपूर्ण कर्म करना पड़ा। दोस्तों चुनौतीपूर्ण कर्म के कारण लड़ाई भी हो गई होगी, मैं ये नहीं कहता हूँ। किसी किसी के लिए होती है, कुंडली के हिसाब से फल है दोस्तों। किसी को क्या है कि वर्चस्व साबित करना पड़ा। अब क्या है कि ये योग हट गया है। आपके लिए ये योग था तकरीबन तकरीबन 11 मई 12 मई तक की, यानी कि चुनौती, पूर्ण कर्म, थोड़े झगड़े विवाद कर सकते हो, ये सभी चीज़ें थी। इसके कारण प्रेम में भी बाधा थी, विवाह में भी बाधा थी। ये योग हट गया है। दोस्तों क्या मिथुन राशि वाले जातक के लिए विवाह योग प्रारंभ हो गया है? क्या मिथुन राशि वाले जातकों की प्रेम की बाधा या विवाह की बाधा मिट रही है? ये सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। आइए जानते हैं मिथुन राशि वाले जातक के इस आश्चर्यजनक योग के बारे में। मई का महीना चल रहा है इस समय, और मई के इस महीने में किस प्रकार की स्थिति आपके लिए रहने वाली है, आइए जानते हैं। दोस्तों अब आपके दिमाग को बहुत ग्रह देख रहे हैं, और दिमाग को ग्रह देखने की वजह से आपके दिमाग के ऊपर तेज दबाव है। आपको एक फैसले की चिंता है, एक प्रकार से एक फैसला आपको दबा रहा है। दोस्तों जो लोग नौकरी कर रहे हैं, मान लो ऑफिस में जगह पर, तो वहाँ पर उनको बॉस या जो होता है ना प्रमुख, उसका थोड़ा दबाव भी मिल जाता है इस योग के कारण। इससे घबराने वाली स्थिति नहीं है। माता जी के मंदिर में आप प्रार्थना करें, आपको जरूर सफलता मिलेगी। ये ध्यान रखना, मेरी चिंता दूर हो जाएगी। चिंता का योग, चिंता या चिंता की स्थिति रहती है इस समय, थोड़ा दिमाग पर दबाव रहता है। अब दोस्तों ये योग आप पहचान गए। मिथुन राशि वाले जातक के लिए क्या विवाह योग बन रहा है? दोस्तों क्या कुछ मिथुन राशि और मिथुन लग्न वाले जातक के लिए जो योग बना था चुनौतीपूर्ण कर्म का, अप्रैल मई में ये रहा था, अप्रैल मई के अभी तक 11 मई तक, इसके कारण कुछ मिथुन राशि वाले जातकों की लड़ाइयाँ हुई होगी। तो यानी कि न चाहते हुए भी रिश्ता टूट गया। तो दोस्तों क्या पूरी तरीके से रिश्ता टूट गया है? क्या वो वापस आएगी आपकी ज़िंदगी में या आएगा? ये ध्यान रखना चाहिए कि ये प्रेम संबंध क्या वापस जीवित हो सकता है? क्या मिथुन राशि और मिथुन लग्न वाले जातक के लिए अब स्थिति ठीक हो सकती है? दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, पहले महिला मित्र के द्वारा या एक पावरफुल सत्ता या शक्ति आसीन महिला के द्वारा एक पावरफुल डिसीजन लिया जाता था, जिसके कारण मिथुन राशि और मिथुन लग्न वाले जातक थोड़े से, यानी कि उनको प्रभावित करता था वो डिसीजन। अब ये क्या है कि आने वाले दिनों में मई के मध्य भाग में आपको इस मामले में पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। ये ध्यान रखना चाहिए। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए संपर्क योग बन रहा है 14 मई से, 13-14 मई से आपके लिए संपर्क योग बन रहा है। ये 10-15 दिन रहेगा। मई के महीने में संपर्क योग है। ये प्रेम संबंध का योग माना जाता है। यह आपके लिए उस प्रेम संबंध को वापस ठीक कर सकता है जो आपके लिए पहले झगड़े के रूप में बिगड़ा था। तो इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। अब मिथुन राशि और मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए थोड़े से, यानी कि हाँ हो सकते हैं रिश्ते के मामले में। कोई रिश्ता देखने आए, अभी तक हाँ नहीं करा, तो यहाँ कर सकते हैं। तो ऐसा ग्रह प्रभाव है। विवाह, शादी, प्रेम संबंध, इनके मामले में मई के महीने में, मई के उतार में थोड़ा सा आपको हाँ मिलेगा। ये हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा सा स्थिति सही हो जाए। हालांकि ये जरूर है कि ये जो योग है ना, ये किसी किसी के लिए बॉस को, ये फैसला करने वाले दरबार, बड़े व्यक्ति को कठोर कर रहा है। इसके लिए माता जी के मंदिर में आप दिया जलाए और माता जी से प्रार्थना करें। ये ध्यान रखना चाहिए। ये एक प्रकार का बलवान योग है, तो इसकी वजह से आपको ये इस प्रकार आप के लिए जीत मिल सकती है। या फिर ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अमावस के दिन दान करना चाहिए गाय को। ये सबसे बड़ा उपाय है मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए। दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी कुल, यानी कि कुल के प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के ऊपर, जिसके कारण व्यक्ति की तरक्की कुल के अधीन हो जाती है। तो वो क्या है कि इस प्रकार का प्रभाव रहता है। आपको क्या है कि बड़े लोगों, बड़े व्यक्ति कौन है? आपके संरक्षक लोग भी हमारे लिए बहुत बड़े हैं देवता, तो उनको खुश करो।
तो वो योग है कि वहाँ पर क्या है कि एक प्रभाव उत्पन्न हो गया है कि वो बहुत बड़ा फैसला कर रहे हैं आपके बारे में। इन सभी चीज़ों की ओर आपका ध्यान होना चाहिए। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए हिसाब होगा बराबर, ये तो योग बना हुआ है। ये पॉजिटिव है या भारी है या अच्छा है, किस प्रकार का हिसाब है, ये कुंडली के अनुसार देखिए। विवाह के मामले में, प्रेम संबंध के मामले में थोड़े योग पॉजिटिव जरूर हो रहे हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। पर एक सबसे बड़ी चीज़ है, अगर किसी के प्रेम संबंध पूरी तरीके से टूट गया है और कुंडली के मामले में भी खराब योग है, कुंडली में भी कोई मंगल खराब होकर बैठ गया है, तो उसको ध्यान रखना चाहिए। प्रेम संबंध टूटने के बाद यहाँ पर क्या है कि थोड़ा दिमाग खराब हो जाता है और टेंशन रहती है, तेज वाली, मन नहीं लगता और इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप यानी कि ये थोड़ा सा मानसिक तौर पर शांति लीजिए, क्योंकि दिमागी दबाव का समय भी मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए है। तो दोस्तों ये सभी चीज़ें देखने को मिल रही होगी आपके लिए। और मैं ये कहूँगा दोस्तों कि मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए मई के मध्य भाग से दोस्तों एक शक्तिशाली महिला या एक महिला का डिसीजन बहुत बड़ी स्थिति उत्पन्न कर चुका है, ऐसा भी योग उत्पन्न हुआ है आपके लिए। तो ये जो ग्रह प्रभाव है ना, ये महिला के डिसीजन, महिला प्रमुख के डिसीजन, चाहे वो प्रेम संबंध के कारण बड़ा डिसीजन हो, चाहे किसी भी कारण हो, क्योंकि प्रेम संबंध के मामले में चुनौतीपूर्ण कर्म का योग चल रहा था ना, तो वो प्रेम संबंधों पर भी भारी था आपके अप्रैल मई के अंदर। दोस्तों किसी किसी के लिए अच्छा रहता होगा, पर कि अधिकतर थोड़ा भारी तो रहता है ये। तो इसने थोड़ा सा आपको रिश्ते तुड़वाने में सहयोग करा। हालांकि जीत गए होंगे आप रिश्तों में, ऐसा नहीं कहता कुंडली के अंदर योग है तो। अब हिसाब होगा, अब हिसाब योग चल रहा है। तो दोस्तों अब हिसाब योग तो चल रहा है, पर यहाँ पर डिसीजन योग भी चल रहा है, जिसकी वजह से विवाह, शादी, प्रेम संबंध, इनके मामले में डिसीजन हो रहा है। तो इसके कारण क्या है कि बड़े व्यक्ति डिसीजन कर रहे हैं, ये विवाह योग ही कहलाता है थोड़ा बहुत। तो आपके लिए एक प्रकार से थोड़ी हाँ भी हो सकती है। ये सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर देखने की बात है, अगर कुंडली में योग बन गया तो। दोस्तों आज हम राशिफल के बारे में भी बात करेंगे। मिथुन राशि और मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए आज 12 मई का दिन है। 12 मई से ही मान लीजिए 13-14 मई के आपके लिए कैसे है। दोस्तों आपके लिए कर्म प्रधान दिन है। अब 12, 13, 14 मई आपको हो सकता है कि थोड़ा अपने आप को साबित करना पड़े। बस आपको ये ध्यान रखने वाली बात है कि 12, 13, 14 मई को आप कुछ कार्यों के कारण सोचोगे कि ये कार्य मैंने क्यों किया, और बेवजह उसके बारे में चिंता नहीं करें। यानी कि आपके लिए 12, 13, 14 मई करियर की एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ प्रकट हो सकती है। मैं ना नहीं करता हूँ, पर इस समय आपके द्वारा ज़्यादा सोचना थोड़ा उत्पन्न भी होता है। दोस्तों 12, 13 या 14 मई को एक प्रकार से मिथुन राशि और मिथुन लग्न वाले जातक हम ये मान सकते हैं कि थोड़ा सा करियर के मामले में कुछ महत्वपूर्ण कार्य उनके द्वारा हो सकता है, और हो सकता है कि वो आपका यानी कि कोई महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर प्रकट हो जाए, करियर से संबंधित कोई खबर आ जाए आपके लिए, और आपको करियर की कोई गुड न्यूज़ मिल जाए, करियर से संबंधित कोई जानकारी मिल जाए। पर आपके कर्म इस समय ज़्यादा प्रकाशित होंगे। लोग आप कुछ महत्वपूर्ण कार्य करोगे जिसके कारण बहुत प्रभाव पड़ सकता है। तो दोस्तों 12 मई से 12, 13, 14 मई, 12 मई से कोई धन संबंधी या बोलने की चीज़ प्रकट होती है। तो ये थोड़ा इस प्रकार का प्रभाव है। तो दोस्तों मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए 12, 13, 14 मई एक महत्वपूर्ण कार्य निपटाने के दिन है, और आप एक महत्वपूर्ण कार्य कर कर अपने करियर और अपने कामकाज को आगे बढ़ाओगे, इस प्रकार की आशा आपके लिए बनती है। हो सकता है कि करियर की एक अच्छी खबर आपके लिए आ जाए, बड़ी महत्वपूर्ण। बस आपको इस समय विवादों से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस समय न अनुपस्थिति भी होती है। हालांकि इस समय कोई काम छोड़ दिया, उसमें अनुपस्थिति है, जाने आने एक कार्य है, वो करे या नहीं करे उसके बारे में क्या है कि विवाद भी होता है, करे तो ये एक प्रकार का अलग ही प्रकार का रवैया यहाँ पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताना। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव मित्रों।